देखिए, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वॉइस, जो आप एग्ज़ाम के दृष्टि से देखेंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपको ऐसा मतलब हम मेथड बताएँगे आपको कि फिर आप कहीं पढ़े नहीं होंगे। देखिए, जो वॉइस होता है ना, वो ग्रामर का टॉपिक है। क्या चीज़ का है? तो ग्रामर का टॉपिक है। जो ग्रामर का क्या है, वॉइस जो है वो ग्रामर हम लोगों को क्या तो ग्रामर पढ़ना है। और ग्रामर में आप लोगों को वॉइस जरूर देखेंगे। क्या चीज़? वॉइस। ये वॉइस ग्रामर का टॉपिक है। देखिए, वॉइस जो होता है, हम तो एग्जाम तो डिफिनेशन नहीं ना पूछता है कि वॉइस किसे कहते हैं, तो हम डिफिनेशन नहीं बताएंगे। आप लोग तो ऑफलाइन क्लास में चाहे कहीं भी आप लोग तो डिफिनेशन के बारे में तो जानबे किए होंगे, लेकिन उसको कैसे बनाते ही तो कम ही जानते होंगे। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा कि आखिर एक्टिव से पैसिव हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए, जो वॉइस होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। वॉइस कितने प्रकार का? दो। पहला होता है एक्टिव वॉइस। क्या होता है? एक्टिव वॉइस। और दूसरा क्या होता है? पैसिव वॉइस। दूसरा क्या होता है? पैसिव। समझ आ रहा है कि नहीं? देखिए, पहला यानी वॉइस का क्या है, प्रकार है। पहला का क्या होता है? तो एक्टिव वॉइस होता है। और दूसरा क्या होता है? तो पैसिव वॉइस होता है। दूसरा क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। इस समझ में आ गया? अब देखिए, तो हम लोग क्या बनाते हैं, तो एक्टिव से पैसिव हम लोग बनाते हैं। देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कुछ हम लोगों को रूल पढ़ना होता है। क्या चीज? तो रूल। और कहाँ से हम लोग पढ़ेंगे? तो वॉइस में। वॉइस में कहा, यानी ग्रामर के जो टॉपिक है, तो उसमें वॉइस दिया रहेगा। उसमें एक्टिव से पैसिव बनाने के जो नियम होते हैं उसको हम लोग को पढ़ना पड़ता है। लेकिन आप यहाँ हम हमारे पास क्यों, हमारा जो वीडियो क्यों देख रहे हैं? आपको सिखाना है। आपको सीखने के लिए ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा आपको सिखाने के लिए। अब उतना मैं डिटेल में थोड़ा बताऊंगा कि ऐसे ऐसे हो गए, आपको शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। देखिए, एक्टिव से पैसे बनाने के लिए तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि जो एक्टिव वॉइस के क्या चीज, जो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट होते हैं, जो एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट होते हैं, जो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट होते हैं, उसको हम इधर पैसिव वॉइस में क्या बना लेते हैं। जो यहाँ एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, उसको पैसिव वॉइस में हम लोग क्या बना लेते हैं, यह भी ध्यान में रखना है। और जो एक्टिव वॉइस का जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, उसको पैसिव वॉइस में क्या बनाया जाता है। यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम आई रहे, क्या रहे, अगर आई रहे, उई रहे, यू रहे, या ही रहे, सी रहे, और ईट रहे। क्या रहे? आई, वी, यू, ही, सी, ईट। अच्छा है, राम। राम की जगह पर कोनो भी नाम वाम हो, कोई भी नाम वाम हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी नाम हो। तो देखिए, अगर आई रहेगा तो आई को हम लोग मी में बदलेंगे, आई को मी में बदलेंगे। ठीक है। अब देखिए, अगर उवी रहेगा तो उवी को क्या बदलेंगे? अस में बदलेंगे। उवी को अस में बदलेंगे। अगर यू रहेगा तो यू के यू रख देंगे, यू का यू रख देंगे। कब? यानी देखिए, ये जो यहाँ एक्टिव रहेगा इसको पैसिव में बदलेंगे तो मी बदलेंगे। अगर मी रहेगा तो आई। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अभी बताएंगे। अगर ही रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? हिम रहेगा। ठीक है। और सी है तो क्या हो जाएगा? यहाँ हर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए, यहाँ ईट है ना, तो ईट का ईटे हो जाएगा। और यहाँ राम है तो राम का रामे होगा। अब वो यहाँ बच गया दे, तो दे का क्या हो जाएगा? दे का हो जाएगा देम। तो ये मतलब ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। हई, इसको क्या करना पड़ेगा? आपको याद रखना पड़ेगा। जब तक कि याद नहीं किया तब तक आप नहीं बदल सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद देखिए, सबसे पहले आपको V3 याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? V3। यानी V3 का मतलब यह हुआ वर्ब का तीसरा रूप। वर्ब का तीसरा रूप। जैसे मान लीजिए कि होता है ना गो, गो, गो होता है गो, V1 है। उसके बाद अगर वेंट का है तो इसका मतलब क्या है? V2 हो गया। अगर वेंट हो गया, अगर यहाँ गॉन का है, इसका मतलब क्या हुआ? तो V3 हो गया। तो ये हमेशा याद रखना है कि V3 हमको याद होना चाहिए। और वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग होता है। वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग होता है। एक्टिव में आपको V1 दिया रहेगा, अगर पैसिव में उसको बदलते हैं ना, तो उसमें V3 का प्रयोग करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा।
अब यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ लिख दिए, क्या लिख दिए, अगर हम यहाँ लिख दिए कि सी राइट्स अ लेटर, क्या लिख दिए, सी राइट्स अ लेटर। ये क्या है हमारा, सबसे पहले आपको टेंस आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तो टेंस आपको आना चाहिए। जब तक आपको टेंस नहीं आएगा तब तक यकीन मानिए कि आप वॉइस नहीं सीख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है सी राइट्स अ लेटर। सबसे पहले यहाँ देखिए, हम इस सी राइट्स ए लेटर इस समझेंगे कि आखिर ये कौन टेंस है, क्या है, कौन टेंस है। तो सी राइट्स अ लेटर, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस का कौन है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको देखिए हम क्या करेंगे, जो 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 इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो ऑब्जेक्ट इसका है, इसको हम लोग का क्या बनाएंगे, इधर पैसे बनाने के में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या बना देंगे, तो सब्जेक्ट बनाएंगे। यानी यहाँ लिख देंगे ए लेटर। अब एगो ए लेटर का मतलब एगो पत्र का ना बोल रहा है, तो एगो पत्र का इसका मतलब इसमें क्या लगाएंगे, इज। अभी नियम आपको बताएंगे, अभी कैसे यहाँ इज लगा ये भी आपको बताएंगे। ए लेटर इज, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद V3 लिखेंगे तो क्या होता है इसका, रिटर्न। V3 का हो जाएगा रिटर्न, राइट का V3 का तो रिटर्न। रिटर्न के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, तो बाई लगाएंगे। अब बाई यहाँ देखिए सी है, तो यहाँ देखेंगे, याद रखने का, अगर सी है, अगर एक्टिव वॉइस में, अगर क्या यहाँ देखो, अगर एक्टिव वॉइस में हमारा क्या है, सी है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पैसिव में हर हो जाएगा। यहाँ इस ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ सी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हर, तो यहाँ हर लिख देंगे, बन गया। कहाँ दिक्कत है, ऐसा ही तो बनाना पड़ता है। देखिए, और ये भी बात याद रखना है कि हम लोग टोटल टेंस को पढ़ते हैं, टोटल टेंस 12 को पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग का जो वॉइस, जो पैसिव वॉइस पढ़ना होता है उसमें क्या गो, तो 8 गो का पैसिव वॉइस हम लोग बना सकते हैं। कितने गो का, 8 गो का हम लोग पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। देखिए अब इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ देखिए 8 गो, हम लोगों को 8 गो टेंस का क्या करना है, तो 8 गो टेंस का हम लोगों को पैसिव बनाना होता है। देखिए यहाँ हम फर्स्ट नंबर यहाँ लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ ध्यान से देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ ध्यान देखिए। देखिए इसका जो पैसिव रूल होता है, यानी इसका क्या होता है, जो पैसिव रूल होता है, पैसिव रूल होता है, यानी पैसिव रूल का मतलब क्या हो, जो पैसिव वॉइस बनाने का जो रूल होता है, ऐसा होता है कि पहले हमको सब्जेक्ट रखना है, अब प्लस में सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग क्या लगेंगे, तो इज, आर और एम। समझ में आ रहा है। उसके बाद हम प्लस में क्या जोड़ेंगे, तो V3 जोड़ेंगे। अब प्लस में इसके बाद क्या जोड़ेंगे, तो बाई जोड़ेंगे। उसके बाद लिखेंगे अदर वर्ड, उसके बाद अदर वर्ड लिखा जाएगा। जैसे प्रेजेंट, देखिए हम लोग सब्जेक्ट के ही अनुसार हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे, और इज आर एम के तुरंत बाद क्या करेंगे, तो V3 का प्रयोग किया जाएगा, और V3 के तुरंत बाद बाई के बाद अदर वर्ड। अब यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ लिख दें कि यू लव मी, यहाँ देखिए यू लव मी। सबसे पहले यहाँ देखेंगे ये क्या है, यू लव मी, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव रूल होता है कैसा होता है, कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, तो इसमें देखिएगा जो इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा ना, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बना देते हैं। क्या चीज में, यहाँ समझ लीजिए, एक्टिव में, क्या, अगर एक्टिव में सब्जेक्ट है तो उसको देखिए, एक्टिव में ऑब्जेक्ट को इधर पैसिव में क्या बना देते हैं, तो सब्जेक्ट बनाते हैं। पैसिव में क्या बनाते हैं, तो सब्जेक्ट बनाते हैं। अगर एक्टिव में ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, तो सब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट। यहाँ मी है, ऑब्जेक्ट में क्या है, मी है, तो मी के यहाँ क्या लिख देंगे, आई।
और आई का तो अब सब तो हर चीज को जानता होगा कि आई में क्या लगता था। आई में क्या लगेंगे, एम, तो है एम लगा दिया, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि V3 क्या, V3, अब लव का V3 होता है लव, लव का V3 लव। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ बाई, तो यहाँ बाई लगा देंगे। अब बाई उसके बाद अदर वर्ड, इसका मतलब यू है ना, तो यू को जब इधर हम लोग लाएंगे यानी सब्जेक्ट को इधर ऑब्जेक्ट बदलेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ यू का इधर लिखा है ना, यू का क्या होता है, यू होता है, तो यहाँ यू लिख देंगे। ऐसा समझ, ऐसा ही। और सही अगर हम यहाँ लिख दिए 2 नंबर कि आई लाइक, आई लाइक यू, आई लाइक यू। यहाँ देखिए यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले आपको टेंस आना चाहिए। आई लाइव हो गया था, आई लाइक यू, आई लाइक, लाइक मैंने पसंद करना होता है। आई लाइक यू, यहाँ देखिए तो यहाँ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ना, तो इसको हम लोग सब्जेक्ट कैसे बना लेंगे, क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यू का क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यू का यूएन होगा, तो यू का यहाँ यूएन लिख देंगे। यू में तो सब लोग जानता है कि क्या लगता है, आर लगता है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। उसके बाद यहाँ लाइक का V3, यहाँ लाइक का V3 लाइक होता है। उसके बाद क्या लगाना है, बाई, तो यहाँ बाई लगा दिए। और आई का क्या होता है, यहाँ देखिए आई का क्या बदलेंगे, तो मी बदलेंगे, तो यहाँ मी हो जाएगा, बन गया, कहाँ दिक्कत है। तो एक्टिव से पैसिव तो ऐसे ही तो बनाते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।